ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और चैप्टर 15 पौगंड लीला हम लोग रिपीट कर चुके थे। हाँ, अब भगवान चैतन्य महाप्रभु की यूथ कैशोर लीला चालू हो रही। फर्स्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड इन चाइल्डहुड एंड यूथ। कुछ बाल्य लीला का भी वर्णन करेंगे और साथ में मेनली कैशोर लीला। कैशोर लीला में सबसे महत्वपूर्ण लीला महाप्रभु की क्या हुई? विवाह लीला। विवाह करते हैं और उसके बाद फिर आ, बांग्लादेश जाते हैं। वहां पे एक लीला, फिर वहां से जब रिटर्न आते हैं तो उनकी पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया माता जी का तिरोभाव हो जाता है। फिर माँ के इच्छा पे दूसरा विवाह करते हैं विष्णु प्रिया माता जी से। उसके पश्चात फिर वाराणसी जाते हैं। हम्म, नहीं नहीं नहीं, गया। गया जाएंगे, फिर गया से जब रिटर्न आएंगे तो भक्ति का प्रचार चालू करेंगे। कृपा। हाँ हाँ, कुछ साल नवद्वीप में रह करके संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर संन्यास लेते हैं। कृपा सुधा सरिद्यस्य विश्वम् आप्लवायन्त्यपि नीचगैव सदा भाति तं चैतन्य प्रभुं भजे। I worship Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose nectarian mercy flows like a great river, inundating the entire universe. Just as the river flows downstream, Lord Chaitanya especially extends himself to the fallen. चैतन्य महाप्रभु की कृपा को उस नदी से कंपेयर किए गए हैं जो हिमालय से उतर के नीचे नीचे आती है और सबको एक्सेसिबल होती है वहाँ कृपा पानी प्रदान करने के लिए। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी जो नदी है वो पूरे ब्रह्मांड को डुबा देती है। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा रूपी प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो सबसे पतित से पतित व्यक्ति तक भी पहुंचती है। जैसे नदी हिमालय से निकलती है और समुद्र में तक जाने में सभी व्यक्ति तक एक्सेसिबल होती है, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन गाए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। He prays for Lord Chaitanya's mercy because he is the mercy incarnation. नरोत्तम दास ठाकुर ये भजन में गाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो कृपा अवतार, mercy incarnation, having appeared especially to reclaim the fallen souls, especially जो पतित जीवात्मा है उनको रिक्लेम करने के लिए प्रकट हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। द मोर फॉलन वन इज, सुनिए, द मोर फॉलन वन इज द ग्रेटर वन once claimed to the favor of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu। समझ गया है? हाँ, क्या बोले? हाँ, द मोर फॉलन वन इज द ग्रेटर वंस केम टू द फेवर ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। समझ गए? इसका मतलब क्या है? जो जितना पतित है, हाँ, उसका उतना ज्यादा उसका पहला क्लेम है कृपा प्राप्त करने का। मतलब क्लेम कर सकता है वो उतना ज्यादा और उतना जल्दी आसानी से कृपा को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप क्वेश्चन ही नहीं समझे। यहाँ पे लिखा है, रूपा जी लिख रहा है द मोर फॉलन वन इज, जो जितना पतित है, ठीक है, द ग्रेटर वंस केम टू द फेवर ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, उतना ही। हाँ हाँ जी, हाँ, यही उत्तर एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। बताइए कौन बताएगा इसका उत्तर, तो क्या करना चाहिए? आपको प्रश्न समझ में आया? आपको समझ में आया प्रश्न? नहीं समझ में आया?
आपको आपको भी नहीं है? हाँ। उसमें सबसे पहला अधिकार है। हाँ, उसका सबसे पहला अधिकार है। आप में से पहला अधिकार कौन कौन प्राप्त करना चाहते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ। हाँ, वेरी नाइस। दीपाली माता जी समझ गई, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। हाँ। फिर उसके लिए आपको पतित बनने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हैं हम। समझ रहे हैं? तो जितना पतित होगा उसको उतना जल्दी फेवर मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा उतनी जल्दी प्राप्त होगी। तो उसके लिए आपको और जाके पाप करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, त्रिनादपि सुनिचेन, यानी जिसके हृदय में भाव होगा मैं सबसे पतित हूँ, मैं सबसे दुष्ट हूँ, तो वो महाप्रभु की कृपा को जल्दी प्राप्त कर लेगा। यानी अगर कोई सर्वोत्तम भी है, सबसे महाभागवत वैष्णव है, लेकिन उसके हृदय में अगर ये भाव है कि मैं सबसे पतित हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को तुरंत प्राप्त कर लेगा। ये है। लेकिन पतित बन जाएगा अगर कोई सच में, सोचेगा मैं चलो पाप कर लेता हूँ खूब, तो कृपा मिल जाएगी। नहीं, पतित बनेगा, पाप करेगा तो अहंकार बढ़ेगा, पतित होने का भाव नहीं आएगा। है ना? जो शुद्ध शुद्ध आत्मा होते हैं उनके अंदर प्रेरणा सुनिए देने का भाव होता है कि मैं सबसे पतित हूँ। और जो पतित दुरात्मा होते हैं वो अपने आप को महान समझते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए ध्यान पूर्वक समझने का। वन मस्ट ओनली, सुनिए ध्यान से, वन मस्ट ओनली बी वेरी सिंसियर एंड सीरियस। बस यही कंडीशन गोपाल जी बोलते हैं। व्यक्ति को केवल और कुछ जरूरत नहीं, क्वालिफिकेशन बस एक ही जरूरत है कि वन मस्ट बी वेरी सिंसियर एंड सीरियस, बहुत ही निष्ठा गंभीर होना चाहिए और निष्कपट होना चाहिए। अगर निष्कपट होगा, गंभीर होगा, सिंसियर और सीरियस, तो वो ये चैतन्य महाप्रभु के फेवर को प्राप्त कर लेगा। दिस इज ऑल जस्ट रिक्वायर्ड, बस यही चाहिए। Despite being contaminated by all the bad qualities of this Kali Yuga, if one surrenders unto the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord will and certainly, surely and certainly deliver him. भले ही ये बता दो, ये लाइन, ये श्लोक भेजिए और बोलिए इसका पटपट अच्छे से पढ़ो साथ पर। ठीक है? लेकिन ये जो पतित वाला जो बात है उसको बोलना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर ले। हाँ, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हाँ, ये है 16.1, आदि लीला 16.1। हाँ, डिस्पाइट बीइंग कंटामिनेटेड, कितना भी दूषित क्यों ना हो इस कलयुग के बैड इन्फ्लुएंस से, अगर कोई चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में समर्पण करता है तो भगवान उसको निश्चित रूप में उसका उद्धार कर देंगे। और द बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? द बेस्ट एग्जाम्पल इज जगाई एंड मधाई। इन दिस एज ऑफ कली practically everyone is like Jagai and Madhai. But the Sankirtan movement inaugurated by Lord Chaitanya Mahaprabhu is still flowing like a great river, inundating the entire world, and thus the International Society for Krishna Consciousness is successfully claiming all fallen souls to free them from contamination. इसके सबसे अ, मस्त सबसे अच्छे उदाहरण कौन है? जगाई मधाई। जगाई मधाई सबसे पतित हुए और चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार कर दिए। उसी प्रकार से कली के प्रभाव से आज के समय में हाँ, जो भक्त नहीं है तो वो क्या है? जगाई मधाई है। जगाई मधाई मतलब जो चार नियम तोड़ता है वो जगाई मधाई, पापाचार करता है जो जगाई मधाई। आज के समय में सब ज्यादातर लोग जो भक्त नहीं है वो पापाचार करते हैं। तो लेकिन ये जो मूवमेंट है चैतन्य महाप्रभु का, जो आंदोलन है हरिनाम संकीर्तन, जो वैष्णव ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के द्वारा हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं, मुझसे ये जितने भी प्रकार के जगाई मधाई हैं, उन सबका उद्धार हो जाता है। गोपाल जी बोले नित्यानंद प्रभु डिलीवर्ड वन जगाई मधाई। हाँ, बट बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु we are this is con Hare Krishna movement is delivering thousands of jagais and madhais. So this is the effect of the flowing mercy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. इसलिए श्लोक में कितना सुंदर श्लोक है। कृपा सुधा सरिद्यस्य विश्वम् आप्लावयन्तपि नीचगैव सदा भाति तं चैतन्य प्रभुं भजे। जय जय
श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। धियात कैशोर चैतन्य मूर्तिमत्याग्रहाश्रमात्, लक्ष्म्यार्चितो अथवा देव्या विशां जय जय चला। Long live Lord Chaitanya Mahaprabhu in his special age. Both the goddess of fortune and the goddess of learning worshipped him. The goddess of learning Saraswati worshipped him in his victory over the scholar who had conquered all the world. And the goddess of fortune Lakshmi Devi worshipped him at home. Since he is therefore the husband or lord of both goddesses, I offer my obeisances unto him. हाँ, चैतन्य महाप्रभु की कैशोर लीला इतनी अद्भुत है कि तुलसीदास कविराज गोस्वामी प्रैक्टिकली आशीर्वाद दे रहे हैं। जिया जियात कैशोर चैतन्य मूर्तिमत्या आश्रमा, लक्ष्म्या अर्चितो अथ वाक्देव्या। वाक्देव्या मीन्स गॉडेस ऑफ लर्निंग सरस्वती, वाक्देव्या और लक्ष्म्या अर्चिता। तो दोनों इस कैशोर लीला में लक्ष्मी और वासुदेव सरस्वती दोनों के द्वारा पूजा प्राप्त किए। गृह आश्रमात, गृह आश्रम में रहते हुए ऐसे इस कैशोर लीला चैतन्य महाप्रभु करने वाले जिया में लिव लॉन्ग, ऐसी कैशोर लीला लंबी। विशाम जय जय छलात, चारों दिशाओं को विजय प्राप्त किए। वाक्य दिव्या मतलब गॉडेस ऑफ लर्निंग सरस्वती उनकी पत्नी है, और उनकी सुधा सरस्वती है। ये भौतिक संसार की एक सरस्वती वो अलग, सी इज डिफरेंट। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती वो अलग है। ये जो सरस्वती है ये लक्ष्मी लक्ष्मी की ही एक विस्तार है आध्यात्मिक जगत में, और सुधा सरस्वती के नाम से भी जानी जाती है। हाँ, प्रकट लीला में तो लक्ष्मी प्रिया विश्व प्रिया माता है, लेकिन सरस्वती भी उनकी पत्नी ही है। जो गायत्री जब करते हैं भक्त लोग तो उसमें भी यही है, गायत्री सावित्री सरस्वती, तीन संध्या, तीनों पत्नी है कृष्ण की। हाँ, गायत्री जब करते हैं तो वो सरस्वती। और जो हम लोग भागवत में ततो जय मुदीर वर्ष बोलते हैं ना, उसमें जो सरस्वती है वो यही सरस्वती, सुधा सरस्वती। ततो जय मुदीर जो श्लोक उच्चारण करते हैं, तो ये सरस्वती की कृपा से व्यक्ति कृष्ण भक्ति संबंधित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और भौतिक सरस्वती की कृपा से जड़ विद्या मिलता है। जड़ विद्या जीवों को करे गधा, गधा बना देता है उसको। ये बात बाबू, माया का वैभव, माया का वैभव। यही छ कैशोर लीलार सूत्र अनुबंध, शिष्य गण पढ़ाई थे करिलारंभ। इस प्रकार ये at the age of 11 Sri Chaitanya Mahaprabhu began to teach students. This marks the beginning of his Kaishore age. पौगंड पौगंड लीला 5 वर्ष से 10 वर्ष तक हुई। पौगंड लीला में अध्ययन लीला थी। अब कैशोर लीला 11 वर्ष से चालू हो रही है, जो 15-16 वर्ष तक प्रैक्टिकली चलेगी। और इसमें अब अध्यापन लीला चालू कर दी। समझ रहे हैं ना? 5 वर्ष में स्कूल में एडमिशन लिए, पढ़ाई किए, 5 वर्ष में पूरा फिनिश, स्कूलिंग, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी सब कंप्लीट। अब पढ़ाना चालू कर दिए 11 वर्ष की उम्र से। ये उनकी कैशोर लीला यहाँ से प्रारंभ होती। शत शत शिष्य संगे सदा अध्यापन, व्याख्या सुनी सर्वलोकेर चमक चमकित मन। सैकड़ों सैकड़ों उनके स्टूडेंट्स हुए, उनके पास डेली आते थे पढ़ने के लिए, और सबके सब उनकी व्याख्याओं को सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। सर्वशास्त्रे सर्व पंडित पाए पराजय, विनया भांगी थे कारो दुख नहीं हाय। The Lord defeated all kinds of scholars in discourses about all the scriptures, yet because of his gentle behavior, none of them were unhappy. तो हर प्रकार के पंडित लोग, विद्वान लोगों से, जो कि कई कई वर्षों से आते हैं, ऐसे विद्वानों को भी 11 वर्ष की उम्र में
निमाई पंडित, किसी भी शास्त्र से डिस्कशन करो, हाँ कोई भी पंडित हो, सबको डिफीट कर देते। लेकिन डिफीट ऐसे करते थे, अगर कोई बराबर के एज का भी हो या बड़ा भी हो ना, हमको डिफीट करेगा तो बुरा लगता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे छोटा बालक 11 वर्ष का, हाँ 12 के हो गए ना, हाँ 11, 11, अच्छा 11 कंप्लीट हो गया, हाँ इनके एज का। सोचिए सत्य महाप्रभु इनके एज के जब थे, तो बड़े बड़े पंडितों को सारे शास्त्र, कोई भी शास्त्र में उसको डिफीट कर देते, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता। क्यों? हाँ कोई भी शास्त्र है, किसी को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि इतने जेंटल तरीके से करते, इतने मधुर तरीके से बोलते हैं। क्या बुरा लगेगा? जिनको देखने मात्र से ही मन पूरी तरह से पागल हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, जिनके मधुर वाणी को सुन करके कर्ण जो है तृप्त हो जाता है, तो आंखों से देखना और कान से सुनने में जो अमृत मिल रहा है, उसी से व्यक्ति पागल हो गया है। हाँ, तो डिफीट हो गया। डिफीट जो हार रूपी जो थोड़ा सा, अगर अहंकार भी होगा किसी का, तो पॉइजन की तरह भी कार्य करेगा, तो वो इफेक्टिव नहीं है, खत्म हो जाता है। और उसमें भी वो बड़े प्रेम से महाप्रभु निंदा नहीं करते थे, क्रिटिसाइज नहीं करते थे। डिफीट करने के बाद जैसे केशव काश्मीरी आए गए, उसको जब डिफीट करेंगे, तो स्टूडेंट्स लोग हंसने लग गए थे महाप्रभु के, बाकी स्टूडेंट्स लोग, तो महाप्रभु इमीडिएटली सबको बोले नहीं नहीं, हंसो मत हंसो मत, बहुत बड़ा विद्वान है, पंडित है, थक गया होगा अभी। तो महाप्रभु बड़े प्रेम से, मैं आपको हंसी आ रही है, लेकिन महाप्रभु बड़े प्रेम से उसको बोले कि आप महाशय, आप बहुत जोर से, बंगाली मेरे को आता नहीं। अरे अच्छा,